नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में। ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान हम बात करने जा रहे हैं हरसिद्धि विधानसभा के राजद प्रत्याशी नागेंद्र राम जी का। आइए जानते हैं क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनका आधार है, क्या उनकी रणनीति है जो पब्लिक के बीच लगातार जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार जनता दर्शन कर रहे हैं। जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कुछ खास है उनके अंदर जो हमें नहीं बल्कि हरसिद्धि विधानसभा के लोगों को बताएंगे। पूरे लोग हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के हरसिद्धि विधानसभा वासियों को? जी नमस्कार। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे होने वाले भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो मुझ जैसे छोटे करदाता पर विश्वास करके हरसिद्धि के एक बेटा को टिकट देने का काम किया है, एक साधारण करदाता को टिकट देने का काम किए हैं, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे हरसिद्धि विधानसभा में सभी जाति धर्म, कोई पार्टी वोटी नहीं है, कोई जात बिरादरी नहीं है, सभी जाति का मुझे समर्थन मिल रहा है और मैं अपार मतों से विजयी होकर जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री का सरकार बनाने में हाथ मजबूत करूंगा। इतने लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, ये तमाम लोगों को भी अपनी विचारधारा के बारे में बताएं कि अगर आपको नेतृत्व मिलती है तो क्या कुछ खास करेंगे इन तमाम सारे लोगों के लिए जो लोग आपके साथ हैं। मतदाता मालिकों के द्वारा मुझे जो स्नेह प्रेम मिल रहा है, मैं विजयी होकर जाऊंगा तो हरसिद्धि को आदर्श विधानसभा बनाने का कोशिश करूंगा। और सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी वादा किए हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 10 लाख रोजगार युवाओं को, वो पहला काम होगा कि युवा हमारे कोई कहीं रोड पर भटकेंगे नहीं और किसान का काम 1 नंबर पर होगा और हरसिद्धि का विकास होगा और हरसिद्धि में पूरे बिहार में मानचित्र पे 1 नंबर पर रहेगा। हरसिद्धि विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा, साथ ही यहाँ के युवाओं को पूरी पर्याप्त रोजगार मिलेगी, ये कहना है। मेरे साथ राजद प्रत्याशी नागेंद्र राम मौजूद हैं। इनका पूरा न सिर्फ दावा है बल्कि भरोसा और विश्वास है कि मुझे नेतृत्व मिलती है तो मैं इस पूरे विधानसभा का मॉडल बदल दूंगा, ये मेरा विश्वास है। कैमरामैन विकास के साथ जयप्रकाश तिवारी, इंडो नेपाल लाइव। विधायक थे और अब जहाँ पर खड़े हैं जागा पकड़ पंचायत है। आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पर 18 किलोमीटर रोड बना है। जनता खास करके उब चुकी है इस शासन प्रणाली से कि मोदी जी भी पहले आए थे तो कहे थे कि यहाँ के चीनी मिल का हम चाय पिएंगे, झूठा निकला। और उनके सहयोगी माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि भाजपा मतलब भारी झूठा पार्टी। तो यह प्रमाणित होता है कि एक दोस्त जब आपस में बिलगाव होता है तो दूसरे की सच्चाई बोलता है। तो नीतीश कुमार जी सच्चाई बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी झूठा पार्टी है। रह गया विकास की बात, तो आपको एक नमूना हम दिए हैं। तेजस्वी जी का ऐलान है, आज जा करके देखिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रत्येक जिला में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ITI खोल रहा हूं, लेकिन वो पढ़ के करेंगे क्या जब यहाँ रोजगार नहीं? तो वह उद्देश्य विहीन बात है कि हम रोजगार देंगे। और तेजस्वी जी ने कहा कि मेरी कैबिनेट जब बनेगी पहली कलम से पहला बार हम 10 लाख युवाओं को यहाँ से रोजगार देंगे। जब बिहार में 10 लाख युवाओं का रोजगार मिलेगा, बताइए कौन नौजवान बचेंगे? शिक्षक बहाली जाके देखिए अटका हुआ है। शिक्षकों का किसी का 20,000 तनख्वाह है, किसी का 50, समान काम समान वेतन का तेजस्वी जी ने कहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको तेजस्वी जी ने टच किया है कि जो जमीनी स्तर पर हम बिहार को सुधार कैसे कर सकते हैं, इसको तेजस्वी। और ये लोग जो है हवाई केवल झूठ मूठ का बात बोलते हैं और काम करते नहीं हैं। तो 5 साल लोग देखा, 10 साल लोग देखा, 15 साल देखा, क्या 50 साल देखेंगे? तो अब एक नौजवान मुख्यमंत्री बनने वाला है, पूरा बिहार परिवर्तन चाहता है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बहकावे में पड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहा हूं कि खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारी झूठा पार्टी है, उसके वादा का कोई भरोसा नहीं है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार ठाकुर। इनको उम्मीद करते हैं कि इस बार 25,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे और इनसे यही हम उम्मीद करते हैं कि इस हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के जो भी अधूरे काम हैं, जो भी जनता की मांग है, जो भी युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जो भी किसानों की समस्या है फसल बेचने की, फसल क्षतिपूर्ति की या मुआवजे की, जो भी छोटे व्यवसायी हैं उनकी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ये दूर करेंगे और हरसिद्धि विधानसभा के क्षेत्र को एक आदर्श के रूप में
वहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं रमाकांत शर्मा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। इस नाते ये हमारा अहम कर्तव्य है कि हम इनको बहुमत से भारी मतों से जिताकर इनको विधानसभा में भेजें और इस हरसिद्धि विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में घोषित करें तेजस्वी जी की सरकार बनने के बाद। महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता को, जो कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को यहाँ से जो हरसिद्धि विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए हम सब उसके आभारी हैं। और दूसरी बात यह है कि पूरे किसानों में, मजदूरों में और नौजवानों में इस बात का पूरा उम्मीद है कि अगर ये हमारे विधायक होते हैं तो हमारी समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। इससे हरसिद्धि का विकास होगा। चाचा वोट दिया एक बार है। और जात के नाई वोट डाल नाई